आप देख रहे हैं महर्षि दयानंद जी द्वारा प्रयोग की गई वस्तुएं। ये पहले क्रम पर आप देख रहे हैं ऋषि दयानंद की थाली। कभी इस ताम्र पत्र में ये उस समय ऋषि दयानंद ने कभी अपने खाने के लिए थाली का इस्तेमाल किया गया होगा। महर्षि दयानंद जी का ताम्र कमंडलू ये कमंडल था। ये जो कमंडल आप देख रहे हैं ये काष्ठ लकड़ी का कमंडल है। ये रेत की घड़ी है और ये एक दूसरी वस्तु। और उस समय के ऋषि दयानंद के खड़ाऊँ, शायद ये खड़ाऊँ, मुझे लगता है कि इस खड़ाऊँ की महिमा जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम और भरत के जीवन में प्रसंग होता है, शायद ही वो हजारों लाखों वर्षों बाद ये खड़ाऊँ भी ऋषि दयानंद के चरणों में पढ़ करके भारतीय संस्कृति को अमर कर गए। ये देखेंगे आप उस तरह, हम आप देख रहे हैं ये महर्षि दयानंद का उस तरह है। उसके बाद में ये छोटे छोटे चाकू ऋषि दयानंद ने कभी इनको उपयोग में लिया होगा। ये बड़ा चाकू है। आप देखेंगे ये एक कैंची है और ये चिमटी है, क्योंकि उस समय ऋषि दयानंद पैदल यात्रा किया करते थे, जंगल में जाते थे, तो कांटा निकालने की चिमटी है। वो मेरे ऋषि को कितने कष्ट रहे होंगे जिसको कांटे के लिए भी एक चिमटी रखनी पड़ी, लेकिन ऋषि दयानंद कभी झुके नहीं। ये महर्षि दयानंद जी के हस्ताक्षर की मोहर है जिस पर ऋषि दयानंद के, ये आप देख रहे हैं महर्षि दयानंद जी के हस्ताक्षर की मोहर है। उस समय ऋषि दयानंद लेख आदि लिख करके प्रमाणिकता के लिए इस मोहर का इस्तेमाल करते थे। आप देखेंगे उस समय पेन नहीं होते थे तो दावात चौकोर हुआ करती थी, उससे स्याही के माध्यम से लिखा करते थे। ये यज्ञ विधान के लिए ऋषि संध्या में बैठते थे तो आचमन किया करते थे, वो ऋषि दयानंद का आचमन पत्र। और ये तराजू हैं जो डाक तथा औषध आदि को तौलने में उपयोग होते थे, क्योंकि डाक उस समय वजन के माध्यम से, ये दावात नोकजोर है। और मशी शोषक पत्र ये ऋषि दयानंद का आप देख रहे हैं। ये कभी ऋषि दयानंद ने इन वस्तुओं का उपयोग किया था। आज ये संग्रहालय के रूप में सुरक्षित है।